अगले दिन राजा भोज को छठी परी रोकती है और उन्हें कहानी सुनाती है जिसका नाम है बंदरिया बनी राजकुमारी। राजा विक्रमादित्य कला के पारखी थे। एक बार एक बढ़ई काठ का सुंदर सा घोड़ा लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि यह काठ का घोड़ा न केवल जमीन पर दौड़ता है बल्कि हवा में भी उड़ सकता है। राजा विक्रमादित्य ने उचित मूल्य देकर वह घोड़ा खरीद लिया। एक दिन राजा ने घोड़े की सवारी करने की सोची। उन्होंने कल पुर्जों से छेड़छाड़ की तो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद राजा ने उसे नीचे उतारने के लिए कल पुर्जे दबाए तो वह तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने पर वह एक पेड़ से जा टकराया। उसके कल पुर्जे दूर दूर तक छितर चुके थे, लेकिन राजा को चोट नहीं आई। घोड़े के बिना राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उत्सुकतावश वे दबे पांव कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया के झरोखे से उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि एक सन्यासी ने बंदरिया को मिट्टी के 2 घड़ों के बीच बैठा रखा था। उसने एक घड़े में हाथ डाला और चुल्लू भर पानी निकालकर बंदरिया पर छिड़का। पलक झपकते ही वह बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। फिर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया और उसके हाथ पैर दबाए। तत्पश्चात सन्यासी सो गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि सन्यासी ने मिट्टी के दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी पुनः बंदरिया बन गई। सन्यासी बंदरिया के साथ कुटिया से बाहर निकला और उसे वहीं छोड़कर अपनी राह चल पड़ा। तभी उस बंदरिया ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कुछ ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे उनका सहयोग मांग रही हो। उसके संकेतों को समझकर राजा विक्रमादित्य उसे साधु की कुटिया में लेकर पहुंचे। बंदरिया को उसी तरह दोनों घड़े के पास बिठाया जैसे सन्यासी ने बिठाया था। फिर एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही बंदरिया राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, महान राजा विक्रमादित्य का मैं अभिवादन करती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? राजकुमारी बोली, पहले आप मेरे बारे में जान लें, फिर स्वयं यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। राजकुमारी बोली, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मेरा बाण गलती से एक तपस्वी की भुजा में जा लगा। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे डाला कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय राजकुमारी बनकर एक तपस्वी की सेवा में गुजारूंगी। मैंने अपनी भूल के लिए उससे क्षमा मांगी। तब तपस्वी बोला, मेरा शाप पूर्णतया विफल नहीं हो सकता, परंतु कुछ समय बाद जब तुम्हारा सामना जंगल में भटकते राजा विक्रमादित्य से होगा तो मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उस तपस्वी ने यह भी कहा था कि पूरी तरह शाप मुक्त मैं तभी हो पाऊंगी जब साथ रखने वाला सन्यासी खुश होकर मुझे कोई उपहार देगा। उस उपहार को पाने के बाद ही तुम राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वरण कर पाने में सफल होगी। अतः मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे शाप मुक्त करने आए हैं। परंतु मैं आपको तभी अपना सकती हूँ जब सन्यासी प्रसन्न होकर मुझे कोई उपहार दे, और मैं आज उससे कोई उपहार मांगूंगी, राजकुमारी ने कहा। तत्पश्चात राजा ने दूसरे घड़े का पानी छिड़ककर उसे फिर से बंदरिया बना दिया। इसके बाद वह पास ही एक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठ गए। शाम को सन्यासी वापस आया। उसने फिर से पानी छिड़ककर बंदरिया से उसे राजकुमारी बनाया। भोजन पानी के बाद राजकुमारी ने उसके पैर दबाते हुए उससे उपहार की मांग की। सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल का पुष्प आ गया। उसे राजकुमारी को देते हुए वह बोला, यह चमत्कारी पुष्प है, यह हमेशा खिला रहेगा और प्रतिदिन तुम्हें एक रत्न भी देगा। फिर कुछ ठहर कर बोला, और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मनोवांछित वर यानी कि राजा विक्रमादित्य आ गया है। आज से तुम शाप मुक्त हो।
राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में अपनाकर अपना शेष जीवन सुखपूर्वक उनके साथ गुजारने जा सकती हो। यह कमल पुष्प मेरी तरफ से राजा विक्रमादित्य को उपहार में दे देना, कहकर सन्यासी ने राजकुमारी कामनी को अपनी कुटिया से विदा किया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य पेड़ से नीचे उतर आए। राजकुमारी ने उन्हें सन्यासी के उपहार की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि अब वह पूरी तरह शाप मुक्त हो गई है। प्रसन्न विक्रमादित्य ने तब दोनों बेतालों को याद किया। बेताल राजा और राजकुमारी को नगर के बाहर छोड़कर चले गए। तभी एक बच्चा उनके सामने आया और राजा के हाथ में खिला हुआ कमल का पुष्प देखकर उसे लेने को मचल उठा। राजा ने कमल पुष्प बच्चे को दे दिया। चमत्कारी कमल पुष्प पाकर बच्चा प्रसन्न हो गया। राजमहल में पहुंचकर राजा ने कामनी से विवाह कर लिया और चैन से रहने लगे। कुछ दिनों बाद सैनिक एक निर्धन आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाए और बताया कि वह एक बहुमूल्य रत्न बेचने का प्रयास कर रहा था। इसे यहाँ इसलिए पकड़कर लाया गया है। निर्धन होते हुए भी उसके पास बहुमूल्य रत्न कहाँ से आए? राजा ने पूछा तो मालूम हुआ कि उसके दिए हुए चमत्कारी कमल पुष्प से वह रत्न उसे प्राप्त हुआ था। वह उसी का बच्चा था जिसे राजा ने कमल पुष्प दिया था। राजा ने वह रत्न खरीद लिए और स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे ससम्मान विदा किया। दोस्तों, इसी के साथ छठी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।